दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल भूगोल के महत्वपूर्ण भाग प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की भौगोलिक संरचना हर जगह अलग अलग है। कहीं ऊंची पर्वतमालाएं हैं तो कहीं गहरे महासागर, कहीं विशाल रेगिस्तान है तो कहीं पठार। लेकिन इन भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है। ये सभी संरचनाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया के तहत निर्मित हुई हैं। ये प्रक्रिया है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल कई छोटी और बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों से निर्मित हुआ है। इन प्लेटों में गति के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, जो भूकंप, ज्वालामुखी जैसी आपदाओं और विभिन्न भौगोलिक संरचनाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स एक भौगोलिक सिद्धांत है जो पृथ्वी की बाहरी परत, स्थलमंडल और उसके बड़े टुकड़ों में विभाजन को कवर करता है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी की सतह के नीचे धीरे धीरे गति करती रहती हैं और पहाड़ों, ज्वालामुखियों और अन्य भौगोलिक संरचनाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो समय के साथ बनती और बदलती रहती हैं। इस ऑडियो आर्टिकल में प्लेट टेक्टोनिक्स के विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले समझते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत क्या है। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत पृथ्वी के स्थलमंडल की गति का वर्णन करता है, जिसमें स्थलमंडल बहुत बड़ी और कठोर प्लेटों में विभाजित होता है। इन टेक्टोनिक प्लेटों को मेंटल में संवहन, स्लैब पुल और रिज पुश जैसे बलों द्वारा धकेला और खींचा जाता है। चूंकि प्लेटों की गति अलग अलग होती है और वे अपनी सीमाओं पर एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती हैं, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधियां और पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। पृथ्वी की स्थलमंडल परत 7 प्रमुख और 6 लघु प्लेटों में विभाजित है। प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों में प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट शामिल हैं। वहीं लघु टेक्टोनिक प्लेटों में कोकोस प्लेट, नज़्का प्लेट, अरब प्लेट, फिलिपिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट और फूजी प्लेट शामिल हैं। बता दें कि प्लेटों के बीच 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं: अपसारी, अभिसारी और रूपांतरी। अपसारी सीमा वह सीमा होती है जहां प्लेटें अलग हो जाती हैं, जैसे मध्य महासागरीय कटक। वहीं अभिसारी सीमा वह सीमा है जहां प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे हिमालय। और रूपांतरित सीमा वह सीमा होती है जहां प्लेटें एक दूसरे के ऊपर खिसकती हैं, जैसे सैन एंड्रियास भ्रंश। इसलिए प्लेट टेक्टोनिक्स जीवाश्मों के वितरण, महाद्वीपों, महासागरीय बेसिनों और पर्वत श्रृंखलाओं के विकास के साथ साथ सबडक्शन क्षेत्रों में भूपर्पटी के पुनर्चक्रण की व्याख्या करता है। यह भूविज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत है जो पृथ्वी की गतिशील सतह और उन शक्तियों को स्पष्ट करता है जिन्होंने अनगिनत लाखों वर्षों में इस ग्रह की सतह को आकार दिया है। चलिए अब इस प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत को पृथ्वी की विशिष्ट संरचनाओं के माध्यम से समझते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कई भूघटनाओं और भूवैज्ञानिक संरचनाओं की व्याख्या करने का प्रयास करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स से निर्मित प्रमुख भौगोलिक संरचना है हिमालय। हिमालय का निर्माण अभिसारी सीमा का उदाहरण है। गौरतलब है कि हिमालय पर्वत का निर्माण भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टकराने से हुआ था। यह वह प्रक्रिया है जो महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण की विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें दोनों प्लेटें जो घनत्व में समान होती हैं आपस में टकराकर ऊपर की ओर धकेलती हैं और पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती हैं। वहीं सैन एंड्रियास फॉल्ट का निर्माण भी प्लेट टेक्टोनिक्स प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। कैलिफोर्निया स्थित सैन एंड्रियास फॉल्ट रूपांतरित सीमा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट क्षैतिज रूप से एक दूसरे के ऊपर से खिसकती हैं। इस गति के कारण फॉल्ट लाइन पर भूकंप आते हैं। इसके अलावा मध्य अटलांटिक रिज की बात करें तो इसका निर्माण अपसारी सीमा को प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय है कि मध्य अटलांटिक कटक एक अपसारी सीमा है जहां उत्तरी अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट और अन्य प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। पृथक्करण के दौरान मेंटल के बहुत नीचे से मैग्मा ऊपर उठकर एक नई महासागरीय परत बनाता है, जिससे इस कटक का निर्माण होता है। इसी तरह पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान मैरियाना ट्रेंच का निर्माण भी प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसका निर्माण उस स्थान पर हुआ जहां प्रशांत प्लेट फिलिपिन प्लेट के नीचे अभिसरण सीमा पर अवतलन अवस्था में है। इस प्रक्रिया से गहरे महासागरीय खाइयां और ज्वालामुखी चाप बनते हैं।
वहीं सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रवण क्षेत्र रिंग ऑफ फायर की बात करें तो इसके लिए भी प्लेट टेक्टोनिक्स क्रियाएं हैं जिम्मेदार हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के आसपास का वह क्षेत्र है जहां कई ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। महासागरीय प्लेटों के नीचे महासागरीय प्लेटों के अवक्षेपण क्षेत्रों और अभिसारी सीमाओं के कारण विशेष रूप से जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं। ये उदाहरण भूवैज्ञानिक विशेषताओं और परिघटनाओं की विविधता को दर्शाते हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार की प्लेट सीमाओं पर टेक्टोनिक प्लेटों की गति द्वारा समझाया जाता है। अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित प्लेट टेक्टोनिक्स एक एकीकृत सिद्धांत है जो वैज्ञानिकों को पृथ्वी की सतह की गतिशील प्रकृति को समझने में मदद करता है। आइए अब जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत का महत्व क्या है। पृथ्वी पर भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और उसकी निरंतर बदलती प्रकृति को समझने में टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत का बहुत महत्व है। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत पृथ्वी की भूवैज्ञानिक विशेषताओं की व्याख्या करता है। प्लेट टेक्टोनिक पर्वतों, महासागरीय घाटियों और ज्वालामुखियों के निर्माण के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाओं और मैरियाना ट्रेंच जैसी गहरी खाइयों जैसी महासागरीय संरचनाओं के निर्माण पर भी लागू होता है। साथ ही यह भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों को भी समझने में सहायता करता है। यह सिद्धांत बताता है कि प्लेट सीमाओं के साथ भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होते हैं। इसके अनुसार सबडक्शन जोन ज्वालामुखी गतिविधि के प्राथमिक स्थान है जहां एक प्लेट दूसरी के नीचे जाती है, वहीं दूसरी ओर ट्रांसफॉर्म सीमाएं प्लेटों के एक दूसरे के साथ खिसकने की क्रिया से भूकंप उत्पन्न करती हैं। इन सबके अतिरिक्त प्लेट टेक्टोनिक्स महाद्वीपीय विस्थापन की एक प्रक्रिया प्रदान करता है जो भूवैज्ञानिक काल में महाद्वीपों के विस्थापन की व्याख्या करता है। यह अल्फ्रेड वेगनर के पूर्ववर्ती महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन करता है क्योंकि यह इस बात का प्रमाण देता है कि कैसे महाद्वीप एक या एक से अधिक महाद्वीपों का हिस्सा रहे होंगे, जिनमें से एक पैंजिया भी है जो कि लाखों वर्षों में अलग हो गए। साथ ही यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाने में भी मदद करता है। इसलिए यह सिद्धांत समुद्री भूपर्पटी की आयु और पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में मदद करता है। इन सब के अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया पृथ्वी की गतिशील प्रकृति को समझने में भी सहायता करती है। प्लेट टेक्टोनिक्स हमें बताता है कि पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है बल्कि निरंतर परिवर्तनशील है। इस नए स्थापित तथ्य ने पृथ्वी की विभिन्न आंतरिक प्रक्रियाओं, मुख्यतः मेंटल संवहन और सबडक्शन तथा समुद्र तल प्रसार की प्रक्रियाओं के माध्यम से भूपर्पटी के पुनर्चक्रण को समझने में भी भूवैज्ञानिकों की मदद की है। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत पृथ्वी की बाह्य भौगोलिक संरचना और उसके स्वरूप का अध्ययन करने में विशेष सहायता प्रदान करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटों की गति और उनकी परस्पर क्रियाओं की एक व्यापक व्याख्या प्रदान करता है। इसने पर्वतों के निर्माण, भूकंपों और ज्वालामुखी गतिविधियों सहित भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं और पृथ्वी की सतह की गतिशील और निरंतर बदलती प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है। हालांकि भूकंपीय इमेजिंग, जीपीएस तकनीक और कम्प्यूटेशनल मॉडलिंग में प्रगति से टेक्टोनिक गतिविधियों, भूकंप के जोखिमों और संसाधन अन्वेषण की भविष्यवाणियों में और सुधार किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? विस्तार से वर्णन कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।